हमारी महान विरासत, हमारे त्यौहार। खबर 24 के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता। आज विशेष अवसर है, विशेष दिन है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, गुड़ी पड़वा, चेटी चंड, नववर्ष, ये सब शुभ दिन आज ही हैं और षष्ठी का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ है, ऐसी हमारे शास्त्रों में मान्यता है। चेटी चंड, गुड़ी पड़वा या चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को सबसे पवित्र दिन भी माना गया है। हिंदू धर्म की ये विशेषता रही है कि हम हर दिन को आनंद के साथ जीते हैं, उत्साह के साथ जीते हैं, पूरी उमंग के साथ जीते हैं। हर दिन त्योहार है, हर दिन विशेष है। कभी दीपावली, कभी दशहरा, कभी होली, कभी राखी। इन बड़े त्योहारों के अलावा भी हर विशेष कुछ ना कुछ दिन विशिष्ट त्यौहार होता ही होता है। एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, रामनवमी, ये ऐसे अवसर हैं जो हमारे लिए विशेष हैं और इन अवसरों को हम त्योहारों की तरह अपने जीवन में आनंद के साथ पूरे जीवन को इन त्योहारों के साथ जीते हैं। त्योहारों के अवसर पर हम अपनी सभी नकारात्मकताओं को भूलकर आनंद और उल्लास के साथ उस दिन को गुजारते हैं, पकवान बनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। बच्चों में एक अलग ही उल्लास और उमंग होती है। ये हमारी संस्कृति की विशेषता ही है कि हम हर दिन को एक अलग जोश, एक अलग अंदाज के साथ जीते हैं। आज मुख्य रूप से नवरात्रा स्थापना यानी शक्ति की प्रतीक माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पर्व आज से प्रारंभ होता है। आराधना के तरीके अनेकों हैं। बस जब भक्त भगवान के समक्ष, अपने इष्ट के समक्ष पूरी तरह से समर्पित हो जाता है तो यही भक्ति की सार्थकता है। चाहे हम प्रार्थना करें, चाहे हम पूजा करें, चाहे हम आराधना करें, चाहे हम साधना करें, भक्ति का कोई भी रूप हो, भगवान को हम हर तरीके से श्रृंगार करें, भगवान की प्रतिमाओं के सामने पूजा करें, आरती करें, नैवेद्य चढ़ाएं, दीप प्रज्वलित करें, आरती करें, ये सब पूजा के, आराधना के अलग अलग रूप हैं। हम भगवान को किसी भी रूप में याद करें, किसी भी तरीके से याद करें, लेकिन जब हम मन से पूरी तरह से ईश्वर के समक्ष समर्पित हो जाते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो यहीं से हमारी सच्ची भक्ति प्रारंभ होती है। इन नवरात्रों के दौरान भी हर तरह की सिद्धि, हर तरह की शक्ति की आराधना की जाती है, हर तरह की सिद्धियां प्राप्त की जाती है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तांत्रिक, ज्योतिष, संगीतकार, लेखक सब अपने अपने तरीके से शक्ति के रूपों की पूजा करते हैं। और इस समय जो साधना की जाती है उससे इन विशेष अवसरों पर सिद्धि निश्चित है। ये जीवन में ये साधना निश्चित रूप से एक
साधक के जीवन में जो भी वो करेगा वो फलदायी घटित होगा और उससे जो उसे सिद्धियां प्राप्त होगी वो स्थिर रहेगी। शक्ति के बिना कुछ भी नहीं। और इन अवसरों पर जो ईश्वर की साधना की जाती है उसमें भक्ति के दौरान शक्ति प्राप्त करने के लिए, या यूँ कहें कि भक्ति के दौरान शक्तियाँ स्वतः ही आती चली जाती है। हमारे जीवन के जो मुख्य घटक हैं, हमारी दिनचर्या में जो महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण है, वो है हमारा आहार, हमारा विहार, हमारा व्यवहार, हमारे विचार। ये महत्वपूर्ण है। हमारा आहार जितना सात्विक होगा, हमारा शरीर उतना ही स्वस्थ होगा, हमारा मन उतना ही निर्मल होगा। और जब मन निर्मल होगा तो हमारे विचार शुद्ध और सात्विक होंगे। किसी प्रकार की नकारात्मकता हमारे मन में नहीं रहेगी। विचार यानी हमारी सोचने समझने की शक्ति, हमारा सोचने समझने का तरीका। जब हमारा सोचने समझने का तरीका सकारात्मक होगा तो निश्चित रूप से हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलताएं और सिद्धियां प्राप्त करते जाते हैं। विचार के साथ साथ व्यवहार, जो हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति परिलक्षित होता है या दूसरों के साथ जो हम व्यवहार करते हैं वो उससे हमारा व्यक्तित्व और समाज के अंदर हमारी एक विशिष्ट छवि बनती है। जैसा हमारा व्यवहार होगा वैसी ही हमारी छवि बनती चली जाएगी। और इसके साथ ही जो विहार है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी दिनचर्या क्या हो, प्रातः सोने और प्रातः उठने से लेकर रात्रि को सोने तक, इस बीच में जो भी हम करते हैं वो है विहार, यानी हमारी दिनचर्या क्या हो। हम प्रातः जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर हम भगवान का ध्यान करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें। उसके बाद आहार के रूप में शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करें, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, विचारों को शुद्ध करें, नकारात्मकताओं को और मनोविकारों को दूर करें। यही हर तरह की साधना में, हर तरह की भक्ति में हमें करना होगा। और नवरात्राओं के दौरान भी हमें हमारी साधना में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमारे आहार को, हमारे व्यवहार को, हमारे विचार को, हमारे विहार को हमें अनुकूल रखना है, सात्विक रखना है, सकारात्मक रखना है। जब हमारा आहार, विहार, विचार और व्यवहार सकारात्मक होगा, सात्विक होगा, सही होगा, तो निश्चित रूप से हम हर क्षेत्र में सफल होते चले जाएंगे। सभी तरह की समस्याएं समाप्त होती चली जाएंगी। नवरात्रा स्थापना के साथ साथ एक दूसरा विशेष अवसर भी आज है और वो है गुड़ी पड़वा। गुड़ी का मतलब है विजय पताका। महाराष्ट्र प्रदेश का ये विशेष त्यौहार है। विजय पताका यानी जो विजय ध्वज है उसकी आराधना इस पर्व में प्रमुख रूप से की जाती है। यानी हर कार्य में सफलता और विजय सुनिश्चित करने के लिए विजय पताका या विजय ध्वज की पूजा की जाती है। इसके अलावा आज एक और विशेष अवसर है चेटी चंड। सिंधी में चेटी यानी चैत्र, चैत्र मास को चेट कहा गया है। और चंड यानी चंद्रमा, यानी चैत्र का जो चंद्रमा है उसे चेटी चंड के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ये भगवान झूलेलाल की
जयंती भी है और भगवान झूलेलाल वरुण के अवतार हैं। वरुण प्रतीक है जल के यानी शीतलता के। जल ज्योति, जहाँ जल है वहीं जीवन है। जल जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये संपूर्ण सृष्टि पंच महाभूतों से बनी हुई है। इन पंच महाभूतों में संतुलन ही विकास है, स्वास्थ्य है। और जहाँ इन पंच महाभूतों में असंतुलन होगा वहीं सारी समस्याएं पैदा होगी। वहीं प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ मानसिक विकृतियां उत्पन्न होने लगेगी। इन पंच महाभूतों में जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो है जल। और आज भगवान झूलेलाल जो कि वरुण देवता के अवतार माने जाते हैं, उनकी भी आज जयंती है। और सिंधी समाज इस दिन को झूलेलाल की जयंती यानी चेटी चंड यानी चैत्र के चंद्रमा के त्यौहार के रूप में मनाता है। इसके साथ ही एक और विशेष अवसर है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी नववर्ष का प्रारंभ, नव संवत्सर का प्रारंभ। और ये नव संवत्सर है विक्रम संवत 2079। राजा विक्रमादित्य के समय से ये विक्रम संवत प्रचलित है। वास्तव में नववर्ष आज ही के दिन से प्रारंभ हुआ है। नववर्ष हर चीज नई, मौसम में परिवर्तन, जहाँ सर्दी से ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है, नए नए फूल, पत्तियाँ, पतझड़ समाप्त होकर बसंत आ जाता है, पेड़ों पर नए पत्ते खिल जाते हैं। एक अलग ही माहौल में मादकता और सुगंध इस समय व्याप्त रहती है। हर जगह एक नयापन नजर आने लगता है। वास्तव में ये भारतीय और हिंदू धर्म के साथ साथ ये वास्तविक नववर्ष भी आज से ही है। नववर्ष का मतलब जब सब कुछ नया हो। 1 जनवरी को केवल कैलेंडर वर्ष की तारीखें चेंज हो रही है, बाकी नया कुछ नहीं है। 31 दिसंबर को जो मौसम था वही 1 जनवरी को है। जबकि शुक्ल पक्ष, चैत्र मास और प्रतिपदा, इस दिन ऋतु चेंज हो जाती है। पतझड़ से बसंत आ जाता है, सर्दी से गर्मी आ जाती है। हर चीज़ परिवर्तित होती हुई रहती है। किसानों के चेहरे खिले रहते हैं। फसल कटकर उससे जो प्रतिफल है, जो उनकी मेहनत है, उसका प्रतिफल उनको प्राप्त हो चुका होता है। घर में खुशियों का माहौल स्वाभाविक रूप से होता है। और भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ जो भी विशेष अवसर है वो कृषि से के आधार पर ही आधारित है। चाहे विवाह के लग्न सावे हों या दीपावली, दशहरा, होली, राखी के त्यौहार हों, ये सब कृषि और कृषि उत्पादों और उनकी प्राप्ति के आधार पर ही ये निर्धारित है। दीपावली के समय खरीफ की फसल जहाँ में मिल जाती है, वहीं होली के समय रबी की फसल किसानों को प्राप्त हो चुकी होती है। और जब फसल प्राप्ति का समय होता है, चाहे वो होली का हो या दिवाली का हो, किसानों के लिए खुशी का और उत्साह, जोश, उमंग का माहौल रहता है। और इन खुशियों को हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो आज इस विशेष अवसर पर यानी नवरात्रा स्थापना, चेटी चंड, गुड़ी पड़वा, नव संवत्सर, प्रतिपदा, ये सब जो शुभ अवसर है, इन सब शुभ अवसरों पर खबर 24 परिवार की ओर से सभी दर्शकों को बहुत बहुत
हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। देखते रहिए खबर 24 और खबर 24 आपके लिए इसी तरह से लाता रहेगा रोचक, मनोरंजक व ज्ञानवर्धक कार्यक्रम। नमस्कार।